सबके सामने आई सृष्टि की सच्चाई। अर्शी ने लगाया अपने बच्चे गायब होने का इल्जाम जनक पे। अनिरुद्ध ने जनक को रोका जाने से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि मिमी जनक से को जाने से रोकती है। मिमी बोलती है, जनक तुम मेरी शादी तक रुक जाओ। जनक रुकने से मना कर देती है और सृष्टि और कुलभूषण जनक के अगेंस्ट साजिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध से बोलती है कि जनक को पता है मेरा बच्चा कहाँ है। अनिरुद्ध अर्शी को समझाता है, अर्शी अब इस दुनिया में हमारा बच्चा नहीं रहा और जनक और अपने बच्चे को नहीं ले सकती है। अब अर्शी जनक को बुलवा कर है और जनक को बोलती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। जनक बोलती है, अर्शी दीदी, हॉस्पिटल वालों ने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि आपका डिलीवरी हो रहा है। अगर इन्फॉर्म किया होता तो मैं सभी परिवार वालों को वहां बता देती और वहां बुला लेती। बोलती है अर्शी। जनक बोलती है, अर्शी दीदी, मैं बोल रही हूँ आप हॉस्पिटल वालों पर केस कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ गया। अनिरुद्ध बोलता है, इससे क्या होगा, हमारा बच्चा हमारे पास तो नहीं आ जाएगा ना। अर्शी बोलती है अनिरुद्ध से, यह लड़की इस घर में रह रही है, इसका यह मतलब नहीं तुम इससे चुप चुप कर मेरे पीठ पीछे बातें करो। जनक बोलती है, अर्शी दीदी आप क्या बोल रही हो। आरती बोलती है कि अब तो मैं सबके सामने बोलूँगी कि मेरी बच्ची की डेड जिम्मेदार ये लड़की है। जनक बोलती है, अर्शी दीदी अगर आपने एक और गलत शब्द बोला तो मैं। अर्शी बोलती है, तो तुम क्या करोगी। अर्शी बोलती है कि मेरी बच्चे को तुमने मार ही दिया, अब तुम मुझे धमका रही हो। अनिरुद्ध बोलता है, तुम बार बार जनक को इस तरह का इल्जाम नहीं लगा नहीं रही हो। अनिरुद्ध बोलता है, जनक तुम यहाँ पर खड़ी होकर इसकी बातें क्यों सुन रही हो। अनिरुद्ध जनक से बोलता है कि तुम पहले ही कहाँ और कभी भी बोल रहा हूँ कि तुम मेरे खातिर यहाँ रुक जाओ। जनक बोलती है, मैं ऐसे नहीं हो सकता। आगे की अब जैसे कि हम देख रहे थे कि जो अर्शी है वो बोलती है जनक से कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गायब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि और कुलभूषण प्लान कर रहे होते हैं जनक को फिर से किडनैप करने के लिए। लेकिन क्या जनक सच में किडनैप हो पाएगी, क्या कुलभूषण और सृष्टि की चाल कामयाब हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जनक अनिरुद्ध से मना कर देती है वहां रुकने के लिए। अनिरुद्ध तो बहुत कोशिश करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन जनक जो है वो मना कर देती है। वहीं दोनों तरफ सृष्टि दूसरी तरफ सृष्टि और कुलभूषण बात कर रहे होते हैं कि जनक की बाप की सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है। उस सारी प्रॉपर्टी को एक चिट्ठा भिजवा देते हैं नीलामी की हाजिर होने के लिए, उठवा लेंगे वहाँ से। अगर वो वहाँ पे आएगी तो हमें वहाँ से उठवा लेंगे। जनक सीरियल में जैसे कि हम देख रहे, अर्शी तुम सब कुछ भूल जाओ। वहीं पर जेठुमा कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, अपने डांस पर फोकस करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और वहीं पे जनक को बोलती है अर्शी, तो यानी तुम मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही हो। सृष्टि बोलती है, जनक अब तुम्हारी वजह से हुआ है। जनक बोलती है, मैंने क्या किया, मैंने तो थोड़ी बच्चा चुराया है। वहीं तो सृष्टि बोलती है कि नहीं, अगर तुमने लापरवाही नहीं बरती होती तो इसका बच्चा गायब नहीं हुआ होता। आज ये पूरे प्रकरण की जिम्मेदार तुम खुद हो। जनक बोलती है, मैंने आप जैसी औरत, दोगली औरत नहीं देखा। जो ये दोगला रूप आप जो वहाँ पे दिखा रही हो ना, ये बहुत ही गलत है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यहाँ पे सिर्फ नाटक और सिर्फ नाटक कर रही हो। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आप बस यहाँ चाहती हो कि सबके सामने अच्छा बनती रहो। वहीं जनक अनिरुद्ध से बोलता है, जनक मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। जनक बोलती है, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हो। जनक बोलती है, किस हक से आप मुझे रोक रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, हक की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मैं किस हक से तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा और तुम कौन हो मेरी। मैंने खुद देखा है, उस आदमी से बातें करते हो सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो जनक बोलती है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाइए, तो क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है। ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है। तो जनक बोलती है, देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर के फोटोज चेक करवाइए, गैलरी के फोटोज चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फोटोज
चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं जो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में। तो मैम बोलती हैं कि मैम उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। आरसी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, आरसी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना, अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूंगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूंगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विमान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है।